टैंकों के साथ तेजी से बढ़ रही है यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर भी अब बाखमुत से जो फोकस है वो शिफ्ट होकर इस एरिया में पहुंचा है, जहां पर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। और अगली बड़ी खबर देखिए, बेशक जंग में यूक्रेन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रूसी टैंकों पर यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अटैक किया है। यूक्रेन की 68वीं जैगर ब्रिगेड ने यह हमला किया है और यूक्रेनी हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भारी पड़ती हुई नजर आ रही है यूक्रेन की सेना। बिल्कुल, और रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दरअसल बड़ा दावा किया गया है, रूसी कब्जे वाले इलाकों को हासिल कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन को बहुत घातक हथियार दे रहा है अमेरिका। तो देखिए, बिल्कुल जंग के मैदान में अब भी यूक्रेन को जो सहारा है वो अमेरिका देता हुआ नजर आ रहा है और भी हथियार देने का प्लान है, जिसके जरिए यूक्रेन इस युद्ध में बना हुआ है और उसी का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि एक साल बाद भी अगर युद्ध के मैदान में यूक्रेन टिका हुआ है तो उसकी बदौलत वो अमेरिका है जिसकी बदौलत यूक्रेन टिका हुआ है। और अमेरिका ने वादा किया है कि जंग चलती रहनी चाहिए, हथियारों की कमी नहीं होने दी जाएगी और बार बार चाहे वैगनर ग्रुप हो या फिर अलग अलग जो सेनाओं के अंग हो, वो बार बार हथियारों की मांग कर रहे हैं। क्योंकि रशिया के खिलाफ अगर युद्ध के मैदान में बने रहना है तो फिर उनको हथियार चाहिए होगा। और इसीलिए आप देखिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम का मेगा प्लान क्या है, ऑपरेशन बेदखल कैसे चल रहा है। रूसी कब्जे वाले इलाकों के लिए अमेरिका ने तैयार कर दिया है एक नया प्लान। कब्जाए इलाकों को हासिल करने के हिसाब से तैयार किया गया है बाकायदा एक मिलिट्री पैकेज। इस पैकेज में हिमास, हॉवित्जर, ब्रैडले व्हीकल और कई घातक हथियार भी शामिल होंगे। नए हथियार मिलते ही रूसी कब्जे वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ अटैक करेगी यूक्रेन की सेना और जर्मनी से लेकर ब्रिटेन को यूक्रेन जल्द देंगे टैंक और घातक हथियार। और इन्हीं हथियारों के बदौलत जो कब्जाए गए इलाके हैं उनको खाली कराया जाएगा और रूस को बाकायदा पटकनी देने की पूरी तैयारी है। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ है। सचदेव सर, आप कैसे देखते हैं इस कदम को? क्या पश्चिम नहीं चाहता कि यह जंग थमे? एक तरफ पूरी दुनिया से यह अपील हो रही है कि जंग रुकनी चाहिए और दूसरी तरफ पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि हथियारों की कमी नहीं होने दी जाएगी। इससे यह तो साफ होता है कि यह जंग फिलहाल तो नहीं रुकने वाली है। दो चीजें हैं, ये जंग फिलहाल रुकने नहीं वाली, बट एट द सेम टाइम करीब 1.5 साल के अंदर देखना, ये जंग अगर ऐसी चलती रही तो उसे रुकना पड़ेगा। क्यों? अमेरिका के हिसाब से वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ट्रंप ने कल कहा है अगर मैं जीता तो 24 घंटे में युद्ध रोक दूंगा। तो जीते ना जीते होगा क्या? अगर यही चलती रही और अमेरिका इतना ही खर्चा करता रहा तो 1.5 साल बाद वहां पर ये हो जाएगा, पब्लिक को तरस हो जाएंगे, हम इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। सारे पॉलिटिशियन जो प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे वो कहेंगे मैं इस जंग को रोकूंगा। तो आउटसाइड लिमिट एक तरह का अब शायद ये भी हो जाएगा। और यूरोप के कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर ये टेंडेंसी लोगों की नजर भी आ रही है। लोग एक तरह से विद्रोह के सुर बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कब तक मदद करोगे। यस, तो करीब 1-1.5 साल पहले नहीं दिख रहा था हमें, पर अभी वो सडनली दिखने लगा है ये आउटडेट। सेकंड पॉइंट, रशिया भी अब भीषण लड़ेगा। पता है क्यों? नॉर्मली क्या होता है, जब आपके सोल्जर्स की बॉडीज वापस देश के अंदर आती है तो देश में पब्लिक कहते हैं क्यों लड़ रहे हैं। रशिया में उल्टा हो रहा है। रशिया में अभी जब ये लड़ रहे थे इनको पता नहीं था हम क्यों लड़ रहे हैं, पर अब जब इनकी बॉडीज ज्यादा जा रही है वापस रशिया में तो रशिया का पब्लिक ओपिनियन गुस्से में आ रहा है कि रियली कुछ है, नाटो के साथ हमें अब लड़ना है। तो रशिया का मोराल वेरी स्ट्रेंजली, पब्लिक ओपिनियन रिजल्ट्स आए हैं, इंक्रीज कर रहा है टू सपोर्ट द वॉर। तो ये बड़ी अजीब मतलब डायमेंशन है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कैसे रशिया भी अब ट्विस्ट ले रहा है और साइकोलॉजिकली वो एक बेहतर मनोबल हाई करके बैठा हुआ है।